चलिए मेरे दोस्त हम देखिए बार बार अभी प्रीवियस क्वेश्चन दे रहे हैं 12th क्लास के, वो आप देखते जाइए और हम आशा करते हैं शायद आप लगन बीत चुका है फिर भी आप थके मंदे होंगे, जिसके चलते आप सही तरीका से या हमारे यूट्यूब को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन नशा जब उतर जाएगा, ठोकर दर दर खाओगे, अब झक मारोगे, फिर पछताओगे। तो अभी आपने समय को जो खो रहा है, इसको खोने की कोशिश मत कीजिए, इसको पकड़िए, तब आप एक शिखर पर पहुंच सकते हैं, अन्यथा आप वहीं के वहीं रह जाइएगा। चलिए हम ये 2021 आईए में आया था, ही हैज रीड वेदास। यहां वेदास जब जो है ये क्या है, एक रिलीजियस बुक है और इस रिलीजियस बुक के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बार बार हमने आपको रिक्वेस्ट किया है, एडवाइस भी दिया है कि आप जो भी हमने आपको पढ़ा दिए हैं, जो भी आप मेरा वीडियो देखे हैं, कोई आप बुक को अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, केवल मेरा वीडियो को फॉलो करें। सारा रूल और रेगुलेशन हम आपको वीडियो में दे चुके हैं, इसलिए आप उसको अनुसरण करें और तुरंत क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दें। तो ही हैज रीड वेदास। तो यहां हमने कहा था कि किसी भी रिलीजियस बुक के पहले दी का प्रयोग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। यहां हम आंसर शीट भी आपको बना करके दे दिए हैं। अब हैव यू सीन ताजमहल। हमने यह भी बताया था कि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो, ऐतिहासिक स्थान हो, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। दी रेड फोर्ट हुआ, दी ताजमहल हुआ, दी कुतुब मीनार हुआ, इन सारे के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका भी ऑप्शन हुआ सी। अब प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल। यहां केक शब्द जो है एक निश्चित है, हम सभी केक को नहीं मांग रहे हैं। कौन केक को मांग रहे हैं? ऑन द टेबल, अर्थात जो टेबल पर है उसी केक को मांग रहे हैं, इसलिए यहां पर केक जो है निश्चित है और इसलिए यहां पर भी दी शब्द का ही प्रयोग होगा। तो प्लीज गिव मी दी केक दैट इज ऑन द टेबल, ये 2020 में आईएसी में आया था। अब हम तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ही हैज कम विदाउट, विथ हो, विदाउट हो, उसके बाद आने वाले नाउन के पहले निश्चित कोई ना कोई आर्टिकल का प्रयोग होता है अधिकांश। तो यहां आर्टिकल होता है, तो यहां अम्ब्रेला है या एन का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो यहां पर अ शब्द का उच्चारण है अ, अम्ब्रेला, इसलिए यहां पर ऑप्शन होगा बी, एन। अब गंगा इज, ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, यानी बार बार हम कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन है और इसी में से चुनना है। अब डॉट डॉट है, गंगा इज डॉट डॉट इज सेक्रेट रिवर। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी नदी के नाम के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो यहां गंगा जो है नेम ऑफ ए रिवर है और ऐसी परिस्थिति में हम आर्टिकल डी का प्रयोग करेंगे। चलिए यहां है ए एन है, एन दी है, तो एन तो यहां होगा नहीं, दी, अच्छा दी ए है और नो आर्ट है। अब दी गंगा इज सेक्रेट रिवर, यहां नाउन है और एडजेक्टिव है, तो इसके पहले इसका उच्चारण एस है, स है सेक्रेट, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, ए शब्द का प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन सी है, दी और ए। अब आप जानते हैं कि सी इज डॉट डॉट ए मोस्ट ब्यूटीफुल ए गर्ल, तो किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, इसलिए ब्लाइंडली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सी पर आइए और दी लगा दीजिए। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यू आर डॉट डॉट फुल टू से दैट,
तो यहां पर क्या होगा, एज ए फूल भी कह सकते हैं, यू आर एज ए फूल, आप मूर्ख जैसा है, या मूर्ख जैसा कहते हैं, या आप मूर्ख भी है। तो यहां पर ये आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां भी उच्चारण जो है फ है। तो यू आर ए फूल टू से दैट। अब अगला हम लोग कहते हैं व्हाट डॉट डॉट ए ब्यूटीफुल ए सीन दिस इज। तो हमने कहा कि व्हाट और प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, ये जब वंडरफुल आश्चर्यजनक बात की करते हैं, वहां पर एक्सक्लेमेटिव जिसको कहते हैं एक्सक्लेमेटिव वर्ड की बात करते हैं, वहां पर एक्सक्लेमेटिव में व्हाट का जब प्रयोग करते हैं, व्हाट प्लस एडजेक्टिव होता है और हाउ प्लस एडजेक्टिव होता है, और यहां पर व्हाट प्लस एडजेक्टिव आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, या व्हाट प्लस आर्टिकल प्लस आने वाला नाउन होता है। इसलिए व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, यहां पर ऑप्शन जो है ये होगा। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल ए सीन दिस इज। तो आप लोगों ने इन सारे चीजों को देखा, और देखने के बाद आप इसको अध्ययन करें, मनन करें। बार बार हम यही रिक्वेस्ट करें कि भाई थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ाए, हौसला बढ़ाए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि ये हम आपको न किसी तरह की गंदी बात सिखा रहे हैं, न कोई राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं, हम आपकी भविष्य की बात करते हैं। क्योंकि कहा भी गया, संस्कृत में कहा भी गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं। तो आप अध्ययन कर करके आप विद्वान बने, ज्ञानी बने, सभी जगह आपकी प्रतिष्ठा होगा। ना आपका वहां कोई जात होगा, न कोई आपका धर्म होगा, न कोई व्यक्ति होगा, आप कोई किसी और से संबंध होंगे, क्योंकि आपकी पूजा जो है मात्र ज्ञान से ही प्राप्त होगा। हमने अपने देश के बहुत सारे ऐसे हम लोग जो है वह किसी भी जाति धर्म के हैं, लेकिन अगर वह विद्वान है तो उनको सभी लोगों ने उनकी प्रतिष्ठा दिया है, उनको पूजा किया है। धन्यवाद, पुनः मिलेंगे, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।